अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद व सलाम बावाज़ बुलंद। अस्सलातु ये दरूदो सलाम भी आप हजरात पढ़ते जाएं ना तो बड़े अबाव अगर आगे बेटा आप पीछे जाएं ना, बड़ों को आगे जगह देंगे थोड़ी समझ भी आएगी। बच्चों को ज़रा उठना भी पड़ता है, शायद वो महफिल में दौरान खिताब भी उठना शुरू कर दें, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप बड़े अबाब आगे आ जाएं ताकि मेरे अंदर भी, मेरे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। आप भी तवज्जो के साथ समात फरमाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, या थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला तू शाहे खूबा। ये मैंने बड़े अरसे के बाद ये कलाम आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं अक्सर महफिलों में दूसरे कलाम पढ़ता हूँ, ये आपकी मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हूँ। तो 2-4 बंदे 5 बंदे मुझे ऐसे चाहिए जो ज़ौक़ के साथ सुने, ताकि मुझे भी मज़ा आए, आपको सुनने का मज़ा आए। सारे शामिल होंगे ना, ज़ौक़ का इज़हार करेंगे, ज़रा बोले सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है। माशाअल्लाह, जिसका अकीदा है वो बोले ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी मुल लैंदी ना यूसुफ नो। वो पढ़ने वाला चला गया, लेकिन उनकी याद में थोड़ा सा हम भी इज़हार कर देना मोहब्बत का।
ताकि याद भी ताज़ा हो हुजूर की नात की। जरा आवाज आए, क्योंकि आजकल तो वो नात खां भी हमें नजर नहीं आते उस तरह पढ़ने वाले। मुल लैंदी ना यूसुफ नो खुद आप ते विके जहां दी, मुल लैंदी ना यूसुफ नो खुद आप ते विके जहां दी, मुल लैंदी ना यूसुफ नो खुद आप ते विके जहां दी, तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी, कहंदी ना बन सकी मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। सबसे अव्वल तू सब से आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे। अगला जुमला, जहां में बन जाते तोरे लाखों, जहां में बन जाते तोरे लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, जहां में बन जाते दूर लाखों, जहां में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। बाद हम्द व सलात नहायत वाजिबुल एहतराम उलमा कराम सनखान मुस्तफ़ा, बिलखुसूस इस महफिल को सजाने वाले अहबाब, जो पूरी एक मिलाद कमेटी है और अंजुमने महरिया नसीरिया के जितने भी अरकान और जिन्होंने ये जितने अरकान जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल पाक सजाई, अहले महल्ला अहले इलाका, आपकी मस्जिद के इमाम और खतीब साहब तशरीफ़ फरमाएं। माशाल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम और खतीब जनाब खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आसिफ अहमद रिजवी साहिब, और इसके अलावा स्टेज पर जो मुफ्ती साहब जिन्होंने खिताब फरमाया, अल्लाह ताला तमाम की हाज़िरी कबूल फरमाए, और जमी हाज़िरीन व सामीन सब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम, अल्लाह ने मुझे और आप सबको अपने घर में अपने महबूब का जिक्र सुनाने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहेब, जनाब मोहम्मद इमरान साहेब, ये जितने अहबाब हैं, इनके
हुक्म पर यहाँ हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा ये माशाल्लाह मेरिया साउंड सिस्टम इनके इस खूबसूरत ऑपरेटिंग में मैंने पहले भी पढ़ने का शर्फ हासिल किया है 2-3 बार। अल्लाह ताला इनके कारोबार में भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आप माशाल्लाह जितने भी अब आप तशरीफ़ फरमाएँ बड़े बाज़ोक हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह की आपकी मोहब्बत, जिस तरह आपका ज़ौक़ है आपका, उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू करूँ। जिन हालात में आज के जो हालात जा रहे हैं आपके सामने ही हैं, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। वो होता है पहले हम इंटरनेट की लोकेशन के हिसाब से आते थे। चले शुक्र है कि हमें भी होता है ना बाज़ औक़ात कि इन मुश्किलात से भी बंदे को सीखने का मौका मिलता है। तो हम क्योंकि आजकल तो अब जब तक लोकेशन ना हो तो हमारे लिए भी थोड़ा पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के आसरे पे पहुँच गए। लेकिन माशाल्लाह दुआ ये फरमाएं अल्लाह ताला इन मुल्क के दुश्मनों को हिदायत अता फरमाए कि जिनकी वजह से ये मामला चल रहे हैं और ये सारे मामलात मुश्किलात पैदा हो रही हैं। क्योंकि जब थे ना हुजूर के आशिकों ने जब ये मामलात किए थे, वो तो नामूस रसालत का मसला था और ख़त्म नबूवत के लिए सारा मुल्क भी तबाह हो जाए, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने किया था, अपनी पूरी हुकूमत दाव पे लगा दी। वो तो मसला ही कुछ हो रहा है ना, लेकिन ये अपनी कुर्सियों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करना। जब वो आए थे तो उस टाइम कह रहे थे मुल्क का नुकसान हो रहा है। वो आए थे नामूस रसालत के लिए। जब अपनी वार आई थे जनाब असी जनाब आज़ादी मंग रहे हैं। किसको आज़ादी मंग रहे हो तुसां? ये जी पहले औरतां जिन्हें मार्च कटिया सी ना, मार्च किया सी मेरा जिसम मेरी मर्जी, हमें आज़ादी चाहिए, वो भी तुसा ने दौर सारा सिस्टम शुरू हुआ है। बेहयाई भी तुसा ने दौर शुरू हुई है। हमें आप आज़ादी ना मांगे, हम आपसे आज़ादी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें आप लोगों से आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाए। दुआ ये किया करें। और आप तो माशाल्लाह उस ज़िले में बसते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इशारा ही काफ़ी आप ले। मैं यही सोच लेके आया हूँ कि मुझे आप तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, इशारा ही काफ़ी। तो अल्लाह आपको सलामत रखिए। उस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आगाज़ कर रहा हूँ, तो वजह फरमाइएगा। मैं अपने मौजू को शुरू करूँ तो इंशाल्लाह आपके ज़ौक़ के मुताबिक आगे चलेंगे। अल्लाह ने 2 आयात करीमा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप दादा, अपने औलाद, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ व अकारिब, अपनी जायदादें, अपने मकानात, अपनी दुनिया की चीज़ें, अपनी माल तजारत, दुनिया के कारोबार, ये दुनिया की सारी चीज़ें, फरमाया अगर ये सब चीज़ें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी हो गई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। अगर तुम अल्लाह रसूल से इन चीज़ों से ज़्यादा प्यार करोगे तो क्या करो? अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। क्यों? फरमाया इसलिए हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। फरमाया इसकी वजह यह है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं अता फरमाता। यानी अल्लाह ने उनको फासिक कहा। अब फासिक की तफसील में अगर जाएं, उसकी तफसीर में जाएं, उसकी तशरीह में जाएं, उसके माना में जाएं, एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मुख्तसर बात यह है कि जो अल्लाह रसूल से बढ़ के इन चीज़ों से प्यार करेगा वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक है, और जो हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह से भी प्यार करेगा, उसके महबूब से भी प्यार करेगा, फरमाया वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है, वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि या अल्लाह चलो तेरे महबूब से मोहब्बत करेंगे, तुझे से कैसे करें? तुझे से कैसे करें? तेरे महबूब से प्यार करेंगे समझ आती है, तेरा तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता तू कैसा है। तुझसे कैसे मोहब्बत करें? ना तेरी आवाज सुनी किसी ने, ना किसी ने तुझे देखा, कैसे तुझसे मोहब्बत करें? अल्लाह की आवाज आई, फरमाया मुझसे मोहब्बत करनी है तो तरीका मैं बता रहा हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया मेरे महबूब की गुलामी कर लो, मेरे महबूब से प्यार कर लो। तुम मेरे महबूब से प्यार करोगे, समझ लेना तुमने खुदा से प्यार कर लिया है। तुमने अपने महबूब से प्यार, मेरे महबूब से प्यार कर लिया,
खुदा से प्यार कर लिया। या अल्लाह अब ये भी बता दे तेरे महबूब से प्यार करना है, तेरा महबूब है कैसा, तेरा महबूब है कैसा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अब ये बिल्कुल इसकी बेस बंद कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बेस इसकी बिल्कुल खत्म कर दे, थोड़ी सी हाइस खोलिएगा। तवज्जो, अल्लाह का कुरान मेरे मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न और जमाल को, कि हुजूर कैसे थे, अल्लाह का महबूब कैसा था। जरा अगर आपका ज़ौक़ है तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा माशाअल्लाह, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसकी तफसीर में जाएं, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, मुझे कसम है चाश के वक्त की, सूरज के चढ़ने के वक्त की कसम। फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाए। पढ़े तफसीर रूहुल बयान को, पढ़े तफसीर अजीजी को। लिखते लोगों, यहाँ जो अल्लाह ने दिन के चढ़ने की कसम उठाई, दिन की रोशनी की कसम उठाई, चाश के वक्त की कसम उठाई, अल्लाह ने रात के छा जाने की कसम उठाई। फरमाया इस वद्दुहा से मुराद आम रोशनी नहीं, आम सूरज नहीं, आम दिन का चढ़ना नहीं है, बल्कि फरमाया वद्दुहा फरमा कर अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की कसम उठाई है। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की कसम उठाई और फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा। फरमाया मुझे कसम है रात की जब वो छा जाए। फरमाया ये रात छा जाने से मुराद ये है, हे महबूब तेरी काली जुल्फों की कसम है, जब वो जुल्फें तेरे चेहरे पे छा जाती हैं। गोया बद्दुहा फरमा कर अल्लाह ने बद्दुहा फरमा कर अपने महबूब के चेहरे की कसम उठाई है और वल्लैल फरमा कर अपने महबूब की जुल्फों की कसम उठाई है। बद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फा, बद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फा, माँ ज़ाग़दा काजल पाया। बद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फा, माँ ज़ाग़दा काजल पाया। लोकी रल मिल ए हो कहंदे ने, लोकी रल मिल ए हो कहंदे ने, बाबा रब ने यार सजाया। लोकी रल मिल ए हो, जरा लोगों की आवाज भी तो आए। लोकी रल मिल ए हो कहंदे ने, बाबा रब ने यार। फरमाया बद्दुहा से मुराद मुस्तफ़ा का चेहरा, वल्लैल से मुराद मुस्तफ़ा की जुल्फें। तवज्जो करना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सीरत की किताबों में पढ़ें, तारीख की किताबों में पढ़ें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में कहत पड़ गया, लोगों के पास गंदम खत्म हो गई, खाने पीने का सामान खत्म हो गया, कहत साली शुरू हो गई। तमाम लोगों के पास खाने पीने का मामला खत्म हो गया। इसी दौरान लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह के नबी क्या करें। अल्लाह ने
हुक्म दिया है यूसुफ अपने चेहरे से नकाब हटा दो, अपने चेहरे से नकाब हटा दो, तुम्हें लोग देखते जाएंगे, उनकी भूख खत्म होती जाएगी। और रवायात के अंदर आता है 3 महीने तक लोगों को भूख नहीं लगी। इसकी सनद पे मैं नहीं जाता कि ये मौजू है या ज़ईफ है या जो भी है, लेकिन रवायात के अंदर ये बात मिलती है। इस पे बहस करना वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़ज़ाइल की अगर बात की जाए तो फ़ज़ाइल में तो ज़ईफ रवायात भी आ जाती हैं। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, क्या कहा कि 3 महीने तक लोगों को भूख नहीं लगी। जो यूसुफ का चेहरा देखता था उसकी भूख खत्म हो जाती। लेकिन नबी के आशिक बोले, मुस्तफा के गुलाम बोले, कहा ये तो यूसुफ थे, 3 महीने तक लोगों को भूख नहीं लगी। लेकिन जुमला मैं दे रहा हूँ बहुत बड़ा, अब आप इस जुमले पे सारे बोले, मैं कहता हूँ पूरा मजमा खड़े होके भी बोले ना तब भी हक अदा नहीं होता। जुमला बहुत बड़ा है नबी की शान का, लेकिन आपने सुभान अल्लाह ऐसी कहनी है पता लगे। कहा कि हजरत यूसुफ आपके चेहरे को जो देखता जाता 3 महीने तक उसे भूख न लगती, लेकिन कहा मेरे मुस्तफा की शान देखो, वो तो यूसुफ को देखकर 3 महीने तक भूख नहीं लगी उन्हें, लेकिन जिसने मुस्तफा को देख लिया वो इधर भी रज गया है उधर भी रज गया है। जिसने मुस्तफा को देख लिया वो रज गया। 3 महीने खलकत राजी, 3 महीने ओ खलकत राजी, वेख के यूसुफ किन आनी, पर जिन्ना मुहम्मद अरबी डीठा हो रज गए तो भी जहानी। कहा जिसने मुस्तफा को देख लिया। और एक जुमला दे रहा हूं, मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमाएं, दुआ देंगे, पढ़े लिखे नबी के गुलाम तशरीफ फरमाएं, जरा तवज्जो करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके चेहरे को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। ये आपने रवायत सुनी है ना, लेकिन इसमें नुक्ता बड़ा दे रहा हूं जो आपने शायद सुना हो शायद ना सुना हो। जुमला बहुत बड़ा है। हजरत यूसुफ आपके चेहरे को मिस्र की औरतों ने देखा, अपनी उंगलियां काट दी, उन्हें खबर भी ना हुई। यूसुफ को देखकर औरतों की उंगलियां कट गई। उंगलियां कटी हैं यूसुफ को देखकर। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है। आओ मैं बताता हूं अपने नबी की शान। ये यूसुफ हैं जिनके चेहरे को देखकर औरतों की उंगलियां कट गई, मगर मेरे मुस्तफा हैं जिनकी उंगली को देखकर चांद कट गया। जुमला शायद मैंने छोटा दिया। यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, हुजूर की उंगली को देखकर चांद कट गया। ये शान है हुजूर की, ये मुस्तफा की शान है। और हज़रत हसन फरमाते हैं, व अहसनु मिनका व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्ली शैइन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। फरमाया लोगो मेरा अकीदा ये है या रसूल अल्लाह, मैं ये अकीदा दे रहा हूँ, मेरा अकीदा ये है व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी, मेरी आंखों ने आप जैसा देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, फरमाया देखता कैसे किसी माँ ने पैदा ही कोई नहीं किया।
अगला जुमला फरमाया खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, फरमाया कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। क अन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, ए अल्लाह के महबूब मेरा कीदा ये है अल्लाह ने जब आपको बनाया है, अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी से बनाया है। अल्लाह ने मर्जी से बनाया। फरमाया जिस तरह आका कहते गए हुजूर अल्लाह ताला बनाता गया, हुजूर जिस तरह कहते गए अल्लाह ताला अपने महबूब का चेहरा बनाता गया। आंखें कैसी बनानी है मुस्तफ़ा ने बताया, ये मेरे अल्लाह ऐसी बना। कान कैसे बनाने हैं, होंठ कैसे बनाने हैं, हाथ कैसे बनाने हैं, पाँव कैसे बनाने हैं, जुल्फें कैसी बनानी हैं, हर चीज अल्लाह ने अपने महबूब से पूछ कर बनाई। गोया जैसे हुजूर कहते गए, अल्लाह का महबूब नबी जैसे कहता गया, अल्लाह बनाता गया। हुजूर को अल्लाह ने हुजूर की मर्जी से बनाया। गोया पता चला मुझे और आपको अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया, हुजूर को अल्लाह ने हुजूर की मर्जी से बनाया। दो जहां के वाली का दो जहां पे साया है, दो जहां के वाली का दो जहां पे साया है। यहाँ पे ठीक है। दो जहां के वाली का दो जहां पे साया है, दो जहां के वाली का दो जहां पे साया है। उनको तो खुदा ने उनकी मर्जी से बनाया है। जिसका कीदा है वो जरा हाथ उठाए माशाअल्लाह। उनको तो खुदा ने उनकी मर्जी से माशाअल्लाह। ये तो स्टेज पे बड़े बाजूक बैठे हैं, बाद बंदे बैठे वो इस तरह बैठे उन्हें जिस तरह मैं इन्होंने कत्ल किए। पता नहीं मेरी कोई दुश्मनी है इन्होंने, लेकिन माशाअल्लाह जब स्टेज पे बाजूक बैठे हुए तो बंदे को सुनाने का दिल करता है। बिल्कुल नाराज होके बैठे हुए फिर बंदा कहना पता नहीं मैं क्या कर देता, पता नहीं क्यों परेशान बैठे, बंदे ने और परेशानी लग जानी है। तो माशाअल्लाह तुसा भी ज़ोक आले हो, स्टेज पे बैठे जेड़े हज़रात माशाअल्लाह ज़ोक आले ने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उनको तो खुदा ने उनकी मर्जी से बनाया है। आइए मेरे आका के सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों एक मर्तबा चांदनी रात थी, मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ। आका सुर्ख रंग की दारीदार चादर में मलबूस थे, सुर्ख रंग की चादर में मलबूस थे। मैंने आका की बारगाह में हाजिरी दी, आका को देखा, कहते हैं लोगों चांदनी रात है, आका की बारगाह में हाजिर हुआ। कभी नजर आसमान के चांद पर जाती है, कभी मदीने के चांद पर जाती है। दिल में ख्याल आया हसीन कौन है, दिल में ख्याल आया हसीन कौन है। उसके बाद मेरे दिल ने फैसला कर दिया, ए जाबिर ये चांद तो चांद है, इस चांद जैसे कई चांद मिल जाएं, हजारों चांद मिल जाएं, लाखों चांद मिल जाएं, करोड़ों चांद मिल जाएं, मुस्तफा के चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह सलामत रखे, बोले जरा सुभान अल्लाह। कहा चांद से ज्यादा हुजूर हसीन है। अच्छा आप सुनने के लिए बैठे हैं ना माशाअल्लाह। अगर कहते हैं तो मैं 10 मिनट में खत्म कर देता हूं, अगर कहते हैं तो मैं थोड़ा आपको सुना दूं, लेकिन बार बार आप उठेंगे तो मैं समझ रहा हूं शायद आप सुनना नहीं चाहते। ये हम देखें ना मुसलसल रबीउल अव्वल शरीफ है, मुसलसल अब तो ख़त्म भी हो गया है। तो ये लगातार प्रोग्रामों की वजह से हमारी तबीयत आपके सामने है।
सफ़र भी हैं, थकावट भी है, लेकिन आपको सुना रहे हैं ताकि आपका ज़ौक़ जो है वो पूरा हो जाए, आपके दिल में हुजूर की मज़ीद मोहब्बत पैदा हो। तो आप थोड़ा तवज्जो के साथ सुनेंगे, बार बार उठेंगे तो फिर मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि आप माशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ। थोड़ा मेहमान नवाजी भी इस तरह करें कि आप सुने, गौर के साथ तवज्जो के साथ सुने। तवज्जो फरमाइएगा। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की शान। फरमाया कि चांद है, ये चांद क्या इस जैसे कई चांद क्यों ना हो, हुजूर का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि ये चांद तो बना ही हुजूर के नूर का सदका। ये सूरज भी हुजूर के नूर का सदका बना, ये तमाम कायनात हुजूर के नूर का सदका बना। हमारा अकीदा तो ये है, समझो, हमारा अकीदा तो ये है, ये रात की चांदनी जो होती है, जब हुजूर अपने चेहरों पर, अपने चेहरे पे हुजूर जुल्फों को लाते हैं, रात हो जाती है, जब जुल्फों को हटाते हैं दिन हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये तो सदका है मेरे मुस्तफा का, तुम्ही से दिन में रोशनी, तुम्ही से दिन में रोशनी, तुम्ही से शब में चांदनी, तुम्ही से दिन में रोशनी, तुम्ही से शब में चांदनी। सच तो ये है कि रोए यार, सच तो ये है कि रोए यार, शम्स भी है कमर भी है, मेरे आका की शान देखते जाओ तवज्जो के साथ। पहले नबी तबलीग करते थे, तब लोग मुसलमान होते। ऐसे नबी भी गुजरे जिनकी पूरी जिंदगी की तबलीग में 2 बंदे मुसलमान हुए, ऐसे नबी भी गुजरे। किसी की जो है जिंदगी में तबलीग में 9 मुसलमान हुए, जो है 80 मुसलमान हुए, गिने चुने लोग। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मेरे नबी की तबलीग 23 साला ऐलान नबूवत के बाद जो तबलीग है उसको एक तरफ रखें, हुजूर की तबलीग को एक तरफ रखें। मेरे आका की शान ये है, हुजूर के चेहरे को देख के लोग कलमा पढ़ लेते, हुजूर के चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हो, हजरत तुफैल अमर दोसी हो, जितने भी मैं सहाबा के नाम लूं बेशुमार सहाबा मिलेंगे जिन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, कलमा पढ़ लिया। ये हुजूर की शान है, हुजूर के हुस्न व जमाल की। तवज्जो फरमाइएगा। अर्ज ये कर रहा हूं, एक मदीने में रहने वाला यहूदी था, नौजवान था यहूदी, कलमा नहीं पढ़ा था अभी मुस्तफा का, लेकिन हुजूर का चेहरा देख लिया, मुस्तफा से प्यार हो गया। हुजूर का चेहरा देखा, मुस्तफा से प्यार हो गया। एक यहूदी नौजवान मेरे मुस्तफा से प्यार करने वाला, हुजूर से इश्क व मोहब्बत करने वाला, जब उसने मुस्तफा का चेहरा देखा, हुजूर का प्यार दिल में पैदा हो गया। रोजाना मेरे मुस्तफा की बारगाह में आकर हुजूर का दीदार करता चला जाता। कुछ दिन गुजरे, हुजूर का दीदार नहीं हुआ। हुजूर के दीदार से महरूम रहने की वजह से बीमार हो गया। तड़पते तड़पते इतना बीमार हो गया, चारपाई पे पड़ा है, मर्ज़े मौत के करीब आ गया, मरने के करीब आ गया।
और इसी दौरान जब मौत का वक्त करीब आया, बाप करीब आया, उसने कहा बेटा अभी तबीब आ जाएगा, हकीम आ जाएगा, इलाज करेगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा कहने लगा, वो नौजवान यहूदी कहने लगा, मुझे किसी हकीम की जरूरत नहीं है, किसी तबीब की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह के हबीब की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अल्लाह के हबीब की जरूरत है। बाप कहने लगा बेटा क्या कहना चाहता है? कहने लगा अब्बा मेरा मौत का वक्त करीब आ गया। बाप कहने लगा बेटे तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो जो मैं पूरी कर दूं? बेटा कहने लगा अब्बा कोई और ख्वाहिश नहीं है, एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले मुस्तफा का दीदार करना चाहता, मरने से पहले मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूं। बाप गुस्से में आ गया, उसने कहा तू तो मरने के करीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बाप दादा का दीन छोड़ दे। तुझे पता है वो मुसलमानों का नबी है, हम यहूदी हैं। वो कहने लगा बेशक यहूदी हैं, मगर प्यार मुस्तफा से हो गया। बाप कहने लगा ये मेरे बेटे तू मुस्तफा का दीदार क्यों करना चाहता है? तू भी यहूदी मैं भी यहूदी। अब बेटे का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। बेटा कहने लगा ए अब्बा जान वजह ये है मरने से पहले मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ। बेटा वजह क्या है? बेटा कहता है वजह ये है मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। नवे नवे शेर सुना रहे हैं, फिर तुसा ना पढ़ो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैनू सोने नबी दे नाल, ना आवाज आए, मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। जिसनू होया ओ पढ़े मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। जिन्नू होया ओदा बेड़ा पार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। किस किस को प्यार है? जरा हाथ उठाए। माशाल्लाह सारों को प्यार है। इंतजार भी कर दियो ना, माशाल्लाह सारों की आवाज आ जाए। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। इस वाकिये को 2 मिनट छोड़ के मैं थोड़ा नक्शा खींच लूं। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। ए अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, ए बाबा जी आप व्हील चेयर पे होने के बावजूद इस फैजाबाद की सरजमीन में गोलियों की बौछार में, इस खौफजदा आलम में, इस तमाम खतरों के बावजूद आप क्यों इतना मुस्तफा का नाम ले रहे हैं, हुजूर के नारे लगा रहे हैं? क्या आपको जान की परवाह नहीं? जवाब आया जान की परवाह नहीं। वजह क्या है? क्यों कर रहे हैं? कहा वजह एक ही है, मैनू सोने नबी देना प्यार हो गया। ये नक्शा इसलिए खींचा कि इस शेर का मजा नहीं आता जब तक ये नक्शा ना कौन समझ आई ना गल नहीं। ए बाबा जी बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गए, किसी ने जनाजे में 1000 बंदा, 2000 बंदा, 5000 बंदा, 10,000 बंदा, लख बंदा, 2 लाख बंदा, ये 2 करोड़ बंदा कित्थों आ गया? 2 करोड़ बंदा कैसे आ गया?
बाबा जी का जवाब आता है वजह ये है मैनू सोने दे नाल प्यार हो गया। अल्लामा साहब पढ़ने लगे, आप भी जरा पढ़े ना माशाल्लाह, मुक्तदी पीछे इस सामने होने चाहिए ना, जरा आवाज आए सारे की। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। मैनू सोहने नबी दे नाल प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। एक खैबर पख्तूनख्वा में जिसने कत्ल किया वो गाजी जो सैयद खान, गाजी सैयद खान, एक गुस्ताखे रसूल जब उसको गिरफ्तार किया गया, गुस्ताखे रसूल को कहा क्या जी क्या करेंगे इसका? कानून ने कहा जनाब अभी अदालत में पेश किया जाएगा, पेशियां चलेंगी फिर फैसला होगा। सैयद गाजी बोला, कहने लगा इतना इंतजार नहीं हो सकता, फैसला पहले कर देता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह नाराज हो भाई, और पहले इतने आगे बैठे हैं जिस तरह ये सब तो आखिरी जा सकते, ये सब तो पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे वो अहबाब बैठा करें जिन्होंने सुनना होता है। अगर पहले ही उठना है आपने तो कोई मसला नहीं है, नाराजगी की बात नहीं है, आप जा सकते हैं, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें ना कि वो थोड़ा इस तरह अगर आगे से उठेंगे सारी महफिल डिस्टर्ब होगी। थोड़ा आगे आओ ना, माशाल्लाह नबी ने गुलाम सारे जेडे खला है खला खत्म करो ताकि थोड़ा जा मजा आवे ना, माहौल थोड़ा बने, हुजूर दी गुलामी ना, हुजूर दी मोहब्बत ना। जरा तवज्जो फरमाओ, क्या मैं अर्ज कर रहा था, गाली बुला दे गाजी सैयद ने, उसने कहा फैसला पहले कर देते हैं, उसने वासले जहन्नम कर दिया। उसी टाइम उसने बंदूक चलाई, पुलिस का कांस्टेबल, पुलिस का, उसने ना अपनी नौकरी की फिक्र की। एक बच्ची आपने वीडियो में देखी होगी, नन्ही फूल सी बच्ची है उसकी, बच्ची की फिक्र कोई नहीं, माँ प्यो नहीं फिक्र कोई नहीं, नौकरी नहीं फिक्र कोई नहीं। मैंने तसव्वुर में पूछा गाजी साहब चलो कोई और बंदा कर सकना सी, तुसा की के लोड़ सी अपनी नौकरी दाव ते लाने नहीं, हूं तो जान भी दाव ते है, सजाए मौत भी हो सकती है। वजह क्या है? आपने इतना बड़ा काम है क्यों कर दिया? गाजी सैयद भी बोला वजह ये है मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। जिन्नू होया ओदा बेड़ा पार हो गया। मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। यहूदी कहने लगा बाजान इसलिए दीदार करना चाहता हूँ मुस्तफा का कि मुझे हुजूर से प्यार हो गया है। बाप कहने लगा क्या करूं? कहा अगर दीदार करवा दो तेरा एहसान हो जाएगा। बाप दौड़ा दौड़ा गया नबी की बारगाह में, कोई असर नहीं है मेरी तकरीर ना, उठने जाओ तो। बाप गया हुजूर की बारगाह में, अर्ज करने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर चलिए। आका ने फरमाया तू तो यहूदी, कहा यहूदी जरूर हूं मगर मेरा बेटा आपका आशिक है। फरमाया क्या करना है? कहा जी उसका आखिरी वक्त है, चलिए मेरे घर। आका चल पड़े, उनके घर में पहुंचे। जब मेरे मुस्तफा सामने आए, जब मुस्तफा के चेहरे पे उस नौजवान की नजर पड़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है मौला थोड़ी मोहलत और दे दे, जी भर के तेरे महबूब का दीदार कर लो। ये एक तखय्युल बयान कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये तखय्युल होता है। गोया ये कह रहा होगा मौला थोड़ी मोहलत और दे दे तेरे महबूब का दीदार। ऐ कज़ा ठहर जा, कर लूं आका से मैं एक हसी गुफ्तगू,
आखिरी आखिरी गोया या रसूल अल्लाह आपके दीदार के लिए तड़प रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, अभी मुसलमान नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया तू यहूदी मुझसे मोहब्बत करता है, मैं चाहता हूं मुझसे मोहब्बत करने वाला जहन्नम में ना जाए। मेरा कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत ले जाना मेरा काम है। उसने अपने बाप की जानिब देखा कि बाप क्या कहता है। बाप ने जब देखा कि मेरा बेटा मुझसे डर रहा है, बाप कहने लगा बेटा परेशान ना हो, तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला। इस कल में दराज नयारे ने दुआ करें मौला हम सबको कलमा पढ़ना मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब हर बंदा ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। दुआ ये किया करें अल्लाह ईमान वाली मौत दे। इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। ये देखें ना, ये हम मोबाइल है, आजकल इंटरनेट का दौर है। होता क्या है, मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमाएं, अहले इल्म तशरीफ फरमाएं, तवज्जो करें। बाज ऐसे गाने लोग सुनते, गुनाहे कबीरा तो है, बाज औकात ऐसे गाने होते हैं जो कुफरिया शार मुश्तमिल होते हैं। उन कुफरिया शेरों को सुनने वाला भी, पढ़ने वाला तो है काफिर, लेकिन सुनने वाला अगर उस पर अस्तगफिरुल्लाह ना पढ़े या तौबा ना करे, ये खुशी से सुने या उसको अच्छा समझे, तो वो सुनने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। उसना ईमान भी खत्म, निकाह भी टूट गया, उसको पता ही कोई। इस दौर में इसलिए ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। क्यों कहते हैं उलमा के अपनी निकाह की तजदीद करें, अपने ईमान की तजदीद करें। आजकल किसी बंदे आखो ना जनाब निकाह नहीं तजदीद करो, तो वो केड़े पासे ला रहे हो, असाने निकाह तोड़ रहे हो। तो भाई ये सूफिया इकराम ने फरमाया, औलिया इकराम ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने फरमाया, उलमा मुज्तहिदीन ने फरमाया। भाई ये तो एक शरई मसला है कि आप तजदीद निकाह करें। तजदीद निकाह जरूरी नहीं होता कि हक मैं रोसी सारा उस सिलसिला होती तुहा सारा जनाब ग्राम बुलासो ता होसी, नहीं। दो बंदे भी अगर हो ना, दो गवाह, उनकी मौजूदगी में आप तजदीद निकाह कर सकते हैं। अगर आपको ये अंदेशा है कि मेरा निकाह कहीं टूट ना गया हो, कलमा पढ़ के दोबारा निकाह की तजदीद करें। ये शर्माने की बात नहीं है। मैं एक मसला बयान कर रहा हूँ, मैं सब के लिए नहीं कह रहा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ अगर खुदा ना खास्ता कोई जुमला कुफर सादर हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए जिसकी वजह से ईमान खतरे में हो, कोई शक में बात मुब्तला हो जाए, तो उस सूरत में आप ईमान की तजदीद भी करेंगे। ईमान की तजदीद यानी कलमा शरीफ दोबारा पढ़ेंगे और निकाह की तजदीद भी करना बेहतर है, ताकि हमारा ईमान बच जाए, दुनिया व आखिरत हमारी समझ जाए, आखिरत बच जाए। आजकल ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग कोई बात होती है ऐसा करें, ओ जी तकिया जासी, कहते क्या है जी, अगर कोई आलिम साहब आपको कोई बंदा समझा दे यार आखिरत जवाब देसे, अल्लाह नु के जवाब देसे अगले जान, आपको पता क्या है वो अगला जान के डिठा जी, ए जान मिठा अगला के डिठा। ये जुमला पता नहीं अब मुहावरा किस तरह अपनी अपनी जबान में, लेकिन ये जुमला बोला जाता है, ए जान मिठा अगला किस डिठा। तो ये है कुफरिया जुमला। उलमा से पूछें आप, ये जुमला कुफरिया है कि आखिरत का इनकार कर देना। तो इसलिए आज के दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। ये दुआ करें कि मौला हमें ईमान वाली मौत अता फरमा और मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। इस कल में दराज नया रे ने, इस कल में दे राज नया रे ने सानू दसिया प्यारे। इस कल में दे राज नयारे ने सानू दसिया नबी जी प्यारे ने, बोलो ला यहूदी की जबान पे कलमा जारी हुआ।
मुसलमान हो गया, रू परवाज कर गई, मुसलमान होके मरा। जब दुनिया से जा रहा है आका ने खुद जनाजा पढ़ाया। मेरे आका एक रवायत में मिलता है मेरे आका अपने जमीन पर पूरे पांव जमीन पर नहीं रख रहे। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह वजह क्या है? फरमाया मेरे गुलाम के जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए हैं, पांव रखने की जगह ही कोई नहीं मिल रही। ये शान है आशिकों की, तवज्जो फरमाइएगा। ये मुस्तफा से इश्को मोहब्बत है। और याद रखें जब हुजूर से मोहब्बत हो जाए, हुजूर की पैरवी भी की जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है। उन मेरी आले हो मैं गल करन लगा बड़ी उन्हें तुसा ना मचले हो तो थोड़ी मैं क्या गल करन लगा। हुजूर से जब मोहब्बत हो तो पैरवी भी की जाती है। हम तो फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, जो मोहब्बत वाले हैं वो गैर मुअक्किदा सुनते भी नहीं छोड़ते। और अल्लाह आधे पूछ के मैं केड़ी गल कर लगा। आज हम नात पढ़ते हैं तखय्युल में, तसव्वुर में, ख्याल में। नात लिखते हैं तखय्युल में, ख्याल में, तसव्वुर में। लेकिन एक जना ऐसा भी गुजरा है उसने नात लिखी ख्याल में नहीं, तसव्वुर में नहीं। नात लिखी है तो मुस्तफा का चेहरा देख के लिखी है। सुभान अल्लाह। अजय भी गल समझ नहीं आई तो मैं ना भी ले लेना। उस जने दा ना है उन हथ सारे 400 ते बोल सो। उस जने दा ना है मेहरे अली शाह। कौन है जी? गैर मुअक्किदा ईशा की सुन्नतें रह गई, आका आ गए। मेरे आका ने फरमाया ए मेहरे अली तूने ईशा की सुन्नतें अदा क्यों नहीं की? या रसूल अल्लाह गैर मुअक्किदा थी। फरमाया गैर मुअक्किदा हैं, पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं। लेकिन तू तो सैयद है, तू तो मेरी औलाद है। गोया दिल में कह रहे हो या रसूल अल्लाह जब पहले पढ़ी थी आप नहीं आए थे, आज पढ़ी है तो आप आ गए। इसमें भी अल्लाह की हिकमत। मेरे आका ने फरमाया सुन्नतें पढ़ा कर, तू मेरा बेटा है। सुन्नतें गैर मुअक्किदा भी पढ़ा कर। जब हुजूर का दीदार किया मेरे अली ने तो गोया कहा या रसूल अल्लाह ठहरिए ठहरिए, आपको देखा है दीदार नसीब हो गया है। नात पहले भी लिखता था, बाद में भी लिखूंगा, लेकिन आज ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। आप दीदार कराते जाएंगे, मेहरे अली शाह नात लिखता जाएगा। सुभान अल्लाह। तो क्या नात लिखी? सुभान अल्लाह। हम तो हुजूर की शान देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं। मेहरे अली वो है जो हुजूर को देखकर सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां। सुभान अल्लाह। और क्या कहा? इस सूरत नो में, इस सूरत नो में जाना खा के जाने जहाना खा। सच आखा तेरा बेदी मैं शाना खा, जिस शान तू शाना सब बनिया। मेहरे अली शाह हुजूर का दीदार किया, नात लिखी।
जिन्होंने देखा है उनका लिखना और है, उनका नात पढ़ना और है। जिन्होंने नहीं देखा उनका पढ़ना लिखना और है। समझे बात? आला हजरत की नात सुने, पीर मेहर अली शाह की नात सुने, बाकियों में फर्क नजर आएगा। इस दौर की बात कर, बाकियों में फर्क नजर आएगा। वजह क्या है? दोनों मुजद्दिद हुजूर की बारगाह में उनकी कबूलियत हो चुकी थी, तो जो कलाम हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए वो दिलों पे असर करता है। तो ये पीर मेहर अली शाह चाहे आला हजरत हो, असा एक गल भी याद रखो, असा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी भी हां ते असा अनफी भी हां ते असा गोलड़वी भी हां। समझो गल? बरेलवी भी निस्बत है ते गोलड़वी भी। समझो गल? ये लहजा आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है कि फलाना फलाना। बरेलवी भी निस्बत है, मसलक हमारा अहले सुन्नत है। क्या है मसलक हमारा? अहले सुन्नत। बरेलवी निस्बत है। जो हम ये भी नहीं कहते कि जो बंदा कहे कि मैं बरेलवी हूं ही नहीं। हाँ, किसी के कहने में गलती हो सकती है, समझाने में गलती हो सकती है, लेकिन कोई भी ये सुन्नी ये नहीं कहता कि मैं बरेलवी नहीं हूं। बरेलवी से मुराद ये है कि हम निस्बत है। समझे बात? समझ आ गई है सारों को? तो गोलड़वी भी निस्बत है, जो कादरी भी निस्बत है, चिश्ती भी निस्बत है। मसलक हमारा अहले सुन्नत व जमात। समझ रहे हैं बात? तो समझने की बात है, तवज्जो करिएगा। आला हजरतों चाहे पीर मेहर अली शाह हो, हम हुजूर के हर गुलाम के गुलाम हैं। तवज्जो करना, ये चेहरे की बात मैं कर रहा कि हुजूर का चेहरा देख के लोगों ने कलमा पढ़ा। बस ये बात सुनाता हूं, फिर मैं आखिरी बात करता हूं, जरा तवज्जो करें, लेकिन तवज्जो आपकी चाहिए होगी। हुजूर एक मर्तबा अपने काशाना अक़दस से बाहर निकले, एक काफिला देखा। उन काफिले वालों के पास बेशुमार ऊंट थे। आका को एक ऊंट पसंद आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो ऊंट पसंद आ गया। मेरे आका काफिले वालों के करीब गए। मेरे आका ने फरमाया, ए काफिले वालों, इस ऊंट का मालिक कौन है? मालिक सामने आया, कहने लगा मैं हूं। आप कौन? क्या कहना चाहते हैं? मेरे आका ने फरमाया, तेरा ऊंट मुझे पसंद आया है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, क्या तू बेचेगा? कहने लगा हाँ बेच दूंगा। मेरे आका ने फरमाया बेच दे, लेकिन कीमत बाद में अदा करूंगा, कीमत बाद में अदा करूंगा। हम जैसा कोई होता, या आज के दौर में मैं किसी को बोलूं या आप किसी को बोलें, हम एक दूसरे के साथ सौदा करें तो हम कहेंगे जनाब हम तो जानते ही कोई नहीं, या तो कोई जमानत या कोई गारंटी, बगैर कीमत के कौन चीज देगा? ना जी बाद में दे दूंगा। कहा जी बाद में कोई जमानत भी तो हो ना, बगैर जमानत के कोई नहीं देता। वो कहने लगा क्या कहना चाहते हैं? मेरे आका ने फरमाया ऊंट दे दे, कीमत बाद में दूंगा। कहने लगा ले जाएं। क्या करें जी? ले जाएं। दे दिया ऊंट। आका ऊंट लेकर चले गए। काफी दूर तक हुजूर को देखता रहा। जब हुजूर आंखों से ओझल हुए, खेमे के बाकी साथियों ने कहा किसको ऊंट दिया है? कहा जी कोई थे उनको दे दिया। कहा जानता है? कहा जानता कोई नहीं। कहा जानता भी कोई नहीं, ना हम जानते हैं ना तू, बगैर जाने बगैर जमानत क्यों दे दिया? अब जुमला बड़ा प्यारा है, जुम जाएंगे। वो बंदा कहता है देखा नहीं, जानता नहीं हूं, जमानत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों दिया? कहा इसने कहा बाद में कीमत दे दूंगा। यकीन क्यों किया? कहा यकीन इसलिए किया मैंने इसका चेहरा देखा था, मैंने इसका चेहरा देखा था। इसके चेहरे को देखकर मेरे दिल ने कहा इतने हसीन चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता है। वाला झूठा नहीं हो सकता।
बड़े परेशान। वो कहने लगे यार फिर भी चलो ठीक है, लेकिन हम जानते तो नहीं ना। रोला पड़ गया कि भाई इसने कीमत दिए बगैर बंदे को दे दिया ऊंट। इसी दौरान खेमे से एक औरत बोली। औरत बाहर आके कहती है क्या कह रहे हो? कहने लगे एक बंदा आया, उसने ऊंट लिया, कीमत नहीं दी, इसने कीमत दिए लिए बगैर दे दिया ऊंट। पता नहीं वो वापस करेगा या नहीं करेगा। वो औरत बोली तड़प जाओगे नबी के गुलामों। औरत कहती है अगर उसने कीमत ना दी, कीमत मुझसे ले लेना। उसने कहा क्या तू जानती है? कहा जानती तो मैं भी नहीं। कहा फिर तुम क्यों कह रही है? कहने लगी इसलिए कि मैंने भी उसका चेहरा देख लिया था, मैंने भी छुप के उसका चेहरा देखा है। मेरा दिल ये कहता है वो वापस जरूर आएगा। अगर ना आया, अगर उसने कीमत ना दी, कीमत जरूर भेजेगा। अगर कीमत ना दी तो मुझसे ले लेना। थोड़ी देर गुजरी, एक बंदा ऊंट पे सवार होके आया, खजूरों की भरी हुई बोरियां लाई, उनके हवाले की। कहा किसने भेजा है? कहा मेरे आका ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने तुमसे ऊंट खरीदा था उन्होंने मुझे भेजा है। कहा ये ले लो कीमत, ये तुम्हारे ऊंट की कीमत अदा कर दी गई है। वो औरत कहने लगी मैंने कहा था कीमत जरूर देगा। वजह क्या है? कहा मैंने उसका चेहरा देख लिया था, चेहरा देख के दिल ने कह दिया इतने हसीन चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। ये शान है आका की। अब मैं बात आखिर में सुनाने लगा हूं। जब ये चेहरा नबी के दादा ने देखा, जब ये चेहरा नबी की मां ने देखा, वालिद तो नहीं देख सके, वालिद का तो पहले ही विसाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बात भी सुनाऊंगा, हजरत आमना की भी। हजरत आमना कहती हैं लोगों मेरा लाल दुनिया में आया, हैरान रह गई, सुरमा लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, मेरे लाल की विलादत हुई, हैरान रह गई। काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुत्तहरन काना साजिदा। इधर मेरा लाल दुनिया में आया, आते ही मैंने क्या देखा? मेरा लाल दुनिया में आया, आंखों में कुदरती सुरमा लगा है, बालों को तेल लगा है, गुस्ल दिए हुए, इतर लगे हुए, पाक साफ हैं, काना साजिदा। इधर मेरा लाल दुनिया में आया, सर को सजदे में डाला, अर्ज की अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अपनी उम्मत को याद किया। इथे एक इशारा सुनो तो इस्लाह भी सुनो। सजदे में आते ही हुजूर ने आते ही सजदा किया, सजदे में फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, उम्मत को याद किया। वैसे भी याद कर सकते थे, बाद में भी किया, लेकिन आते ही दुनिया में सजदे में उम्मत को याद किया। इशारा पता है किस बात का था? उलमा तशरीफ फरमाए, मेरा दिल ये कहता है गोया इशारा इस बात का था, सजदे में आका ने जाकर उम्मत को याद किया, गोया इशारा दे दिया ए मेरे उम्मतियों, सजदे में तुम्हें याद करके बता रहा हूं, इन सजदों को ना भूलना, इन सजदों को। ये मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल मुस्तहब है, चलें किसी एतबार से आप इसको सहाबा की सुन्नत भी कह सकते हैं, तरीके मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन फर्ज या वाजिब नहीं कहते, सवाब का काम है। हम सजाते हैं, सजाते रहेंगे जब तक जिंदगी है, महफिलें हुजूर की सजाते रहेंगे। लेकिन जो मैं मसला अर्ज कर रहा हूं, ये फर्ज या वाजिब नहीं। कोई बंदा अगर ना भी करे, ना वो गुनाहगार होगा, ना वो काफिर होगा, ना वो फासिक होगा, कोई गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, इसका इनकार करने वाला, इस महफिल को बुरा कहने वाला,
वो फासिक जरूर हो सकता है, लेकिन जो किसी वजह से महफिल ना सजाए, ना वो गुनाहगार है, ना वो फासिक है, ना वो किसी जो है अल्लाह की रहमत से दूर है, वजह कोई मसला नहीं। लेकिन ये महफिल सजाना मुस्तहब, फर्ज या वाजिब नहीं, कोई करे तो सवाब, ना करे गुनाह नहीं। लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो सुन्नत या मुस्तहब सिर्फ नहीं, बल्कि वो फर्ज और वाजिब है। वो क्या है? हम अगर ये ना भी करें तो गुनाहगार कोई नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। सारे इस बात की तायद करते हैं ना? कोई मैंने गलत बात बोली? नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होंगे? गुनाहगार होंगे। मैंने दसो मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, तुसा भी सारे नबी ने गुलाम बैठे हो, सारे पढ़े लिखे, पूरी रात असा महफिल करा, सुबह फजर नमाज ना पढ़ा तो महफिल कबूल हो सी? मैं किसी की वो उसमें मोहब्बत पे शक नहीं कर रहा, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन हम जानबूझ के, अच्छा ये भी असूल है, अगर पूरी रात हम हुजूर की महफिल से जाएं, सुबह जानबूझ, मैं जानबूझ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझ के अगर नमाज ना पढ़ें तो महफिल कबूल होगी? नहीं होगी। हाँ, किसी वजह से खुदा न खास्ता रह गई तो आप कज़ा के तौर पे दोबारा पढ़ेंगे तौबा करके, लेकिन अगर जानबूझ के छोड़ेंगे तो गुनाह कबीरा, महफिल भी कबूल कोई नहीं, गुनाह कबीरा भी। इंशाअल्लाह मैं भी नमाज पढ़ूंगा, हम सब नमाज पढ़ेंगे, हम सबको अल्लाह तौफीक दे, पढ़ते सारे होंगे, मैं सारों के लिए उसने ज़ान रखता हूँ, लेकिन दुआ ये करें कि अल्लाह हमें इस पे इस्तिकामत अता फरमाए, हमें अल्लाह इस तरह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पढ़ने की तौफीक दे। अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान से दूर हो जाएंगे, नमाज से दूर हो जाएंगे, तो मुझे बताएं इन नारों का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, इन नारों का कोई फायदा नहीं। नारा तब फायदा देगा, महफिल तब फायदा देगी जब मैं और आप नमाज भी पढ़ेंगे, फराइज को भी पूरा करेंगे, कुरान की तरफ भी आएंगे। मिलाद का सबसे बड़ा पैगाम जो मेरे आका ने दिया है वो अल्लाह की बारगाह में सजदा है। दुनिया में आते ही हुजूर ने सजदा किया। मिलाद क्या है? हुजूर का दुनिया में आना, ये मिलाद है ना। हुजूर दुनिया में आते ही हुजूर ने सजदा किया। सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तौहीद यानी अल्लाह की बारगाह में सजदा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब हलीमा की बात सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक बात। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक काबा झुक गया आमना के हुजरे की जानिब। हैरान हुआ, वजह क्या है? देखा काबा आमना के हुजरे को सजदा कर रहा है, गोया कह रहा है काबा मैं हूं, आज मुझे काबे का भी काबा आ गया। अंदर गए तो क्या पता लगा कि आपके यहाँ अल्लाह ने आपको पोता अता फरमाया है, यानी आपके यहाँ पोता पैदा हुआ है। नाम क्या रखें? कहा नाम ऐसा रखूंगा जो किसी ने ना रखा हो। नाम रखा मोहम्मद, जो किसी ने नहीं रखा। हुजूर की विलादत हो गई। हजरत हलीमा भी थी ना, किस किस को हुजूर से मिला है। हलीमा कहती हैं जब हुजूर को पहली बार देखा, हुजूर को देखना था, दिल में हुजूर का इतना प्यार पैदा हो गया कि फरमाती हैं मैंने इतना हसीन बच्चा किसी का नहीं देखा। जब हुजूर को लेकर घर गई, कहती हैं मेरे घर में बकरियां मौजूद थी मगर दूध नहीं देती थी। हुजूर आए, बकरियों ने इतना दूध दिया, घर के सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। गोया ये भी पता लगा मिलादे मुस्तफा की बरकत, मिलादे मुस्तफा की बरकत भी है, घर में बरकत हो जाती है। हुजूर फरमाती हैं हुजूर की आमद हुई, कहती हैं हुजूर आए, हुजूर की आमद हुई, बकरियों ने इतना दूध दिया, घर के सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। कहती हैं मेरे घर में चिराग मौजूद था मगर ईंधन नहीं, पूरी रात मेरे घर में अंधेरा रहता था। लेकिन कहती हैं लोगों जब हुजूर मेरे घर आ गए, जब मेरे घर में हुजूर आ गए, जब मेरे घर में हुजूर आए, मुझे कोई चिराग जलाने की जरूरत नहीं। कहती हैं हुजूर मेरे घर में आ गए, अंधेरों में भी उजाला हो गया। सुबह हुई, सारी मोहल्ले की औरतें हलीमा के घर आ गई। कहने लगी हलीमा हमें लगता है बड़ी अमीर हो गई है। क्या हो गई है? बड़ी अमीर हो गई है। हलीमा ने फरमाया क्यों कह रही हो? कहा इसलिए कि तेरे घर में पहले पूरी पूरी रात अंधेरा रहता था, अब तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलते रहते हैं। चिराग नहीं, चिराग, बेशुमार चिराग जलते रहते हैं। जितनी रोशनी तेरे घर में होती है किसी के घर में नहीं। हमें लगता है बड़े पैसे वैसे आ गए। हलीमा ने फरमाया कोई पैसे शैसे कोई नहीं, हाँ अमीर जरूर हुई हूँ। क्या हुई हूँ जी? अमीर जरूर हुई हूँ।
अमीर तकना ने ते किराए आले मकान च रहने वाला, बैंक अकाउंट भी कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अमीर कहा जाएगा बाबे जैसा अमीर हमने नहीं देखा। जो दौलत उनको मिली है, अमीरी और चीज का नाम है, आशिकों की नजर में अमीरी और होती है। हलीमा कहती हैं अमीर हुई हूं मगर पैसों की वजह से नहीं। अब ये मेरी तकरीर की आखिरी बात है, देखना चाहता हूं आप शरियाल के रहने वाले हैं जी, शरियाल ही ना है ना इलाके ना, अच्छा इस मल्ले ना शरियाल नहीं है, मल्ले ना तो शरियाल है, तुसा की भी नहीं पता, तुसा देते रहने वाले हो, मल्ले नहीं गल कर रहे हैं, कमड़ियाल ते शरियाल, मल्ला शरियाल है ना जी। अच्छा, तो आप इस तरह हुजूर की मोहब्बत में सुनते हैं। हलीमा कहती हैं अमीर जरूर हुई हूं मगर पैसों की वजह से नहीं। ए हलीमा अमीर कैसे हुई? अब आखिरी बात, ऐसी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह मैं घर जाकर भी याद करूं कि जनाब नबी के गुलामों ने, कमड़ियाल के रहने वाले मुस्तफा के गुलामों ने इस तरह मुस्तफा की मोहब्बत में हुजूर का जिक्र सुना था। हजरत हलीमा कहती हैं लोगो अमीर जरूर हुई हूं, पैसों की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, दिरहम और दीनार की वजह से नहीं। ए हलीमा अमीर कैसे हुई है? हलीमा का जवाब सुनो, तवज्जो करना। हलीमा कहती हैं और तो अमीर इसलिए हुई हूं कि मेरे घर में मोहम्मद आ गए, मेरे घर में मोहम्मद आ गए। तकरीर मेरी खत्म, गोया हलीमा भी कह रही हूं क्यों ना खुशियां मनाऊं, क्यों ना कह दूं फलक के नजारों, सारे परसों दे गल बंसी, फलक के नजारों जमी की बहारों सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हलीमा, अब जरा आखिर में सारे हाथ उठाएं। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिह कादियानियत पीर मेहर अली शाह को मानने वाले आप तशरीफ फरमाए। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को मानने वाले तशरीफ फरमाए। आवाज आए ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। महफिल सजाने वाले तमाम अहबाब, चाहे अहले इलाका, अहले मोहल्ला, मस्जिद की इंतज़ामिया और अंजुमन महरिया नसीरिया के तमाम अरकान, सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने हज़रात तशरीफ़ लाए अल्लाह सबको कदम कदम पे बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत, हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। आगे चलेगा या दुरूद सलाम ही होगा? दुरूद सलाम की सदा एक शेर दुरूद सलाम का साथ ही दुआ। मुस्तफ़ा